स्टोरी बाय हार्ट 2.0। महक फूलों की। अभिषेक। नव्या, इस तरह थोड़ी देर के मिलने से अब दिल नहीं भरता। अब तो जल्दी शादी के लिए हमें अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए। बहुत ही बेकरारी से अभिषेक बोला। अभिषेक, हमारी सगाई तो हो ही चुकी है, शादी भी जल्दी ही हो ही जाएगी। ये तो अच्छा ही है कि ये जो समय हमें मिल रहा है इसमें हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ और जान सकते हैं। इससे हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल होगा। नव्या ने कहा, वैवाहिक जीवन सफल और सुखद बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है आपसी विश्वास, जो हम दोनों के बीच बेहद मजबूत है। नव्या के दोनों हाथों को थामते हुए अभिषेक बोला। ये सुनकर तो नव्या गौरवान्वित हो उठी कि उसका होने वाला पति कितना समझदार है। उसके दोनों हाथों को मजबूती से थामते हुए बोली, अभिषेक, मैं वादा करती हूँ अपने और तुम्हारे बीच के विश्वास को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। तो ठीक है नव्या, आज हम दोनों ये वादा करते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन में कभी भी झूठ, शक, संदेह और अविश्वास के साए तक को भी नहीं आने देंगे। अभिषेक दृढ़ स्वर में बोला, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, चलो आज से ही अपने विश्वास की नींव को और अधिक मजबूत करने की शुरुआत करते हैं। मैं एक संगीत शिक्षक हूँ, मेरे ज्यादातर विद्यार्थी छात्राएं ही हैं। वह मेरी शिष्याएं होने के साथ साथ मेरी अच्छी मित्र भी हैं। वैसे भी मेरी महिला मित्रों की संख्या अधिक है। मैं स्त्री पुरुष की मित्रता को बुरा नहीं मानता। अगर तुम्हारे भी पुरुष मित्र हो तो तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम शादी के बाद भी उनसे मिलना जुलना जारी रख सकती हो। ये सुनकर तो निहाल हो गई नव्या। उसे फक्र हुआ उसके होने वाले पति के कितने अच्छे विचार हैं। अगर उसकी महिला मित्र हैं तो उसे अपनी पत्नी के पुरुष मित्रों से भी ऐतराज नहीं है। उसे ऐसे ही स्वस्थ विचार वाले जीवन साथी की तलाश थी जो उसे मिल गया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही शौक अंदाज में बोली, हुजूर, अभी तो मेरा कोई पुरुष मित्र है नहीं, लेकिन अब जल्दी ही बना लूंगी। कहकर वह खिलखिला पड़ी। मुझे कोई ऐतराज नहीं, अभिषेक ने भी हंसकर कहा। वह दोनों हफ्ते में 2-3 दिन अपने मनपसंदीदा रेस्टोरेंट में मिलते थे। एक दिन नव्या अभिषेक के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी एक सुंदर, सौम्य और स्मार्ट युवक ने आकर हाय नव्या कहा तो वह आश्चर्य भाव से उसे देखते हुए बोली, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहुत कमजोर याददाश्त है तुम्हारी नव्या, बड़ी जल्दी भूल गई मुझे। मैं आमिर, 2 साल पहले मेरे दोस्त और तुम्हारी सहेली करुणा की शादी में हम लोगों ने कितना धमाल मचाया था। तुमने लड़कियों के साथ मिलकर जूते छुपाए थे। वह जगह तो कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हम लड़कों ने बड़ी चतुराई और सूझबूझ से दुश्मन की मांद में घुसकर जूते खोजने का जो हैरत अंगेज कारनामा किया था, उसे देखकर सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। और तुम सभी लड़कियों के चेहरे ऐसे उतर गए थे जैसे क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया हो। कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर टेबल पर झुकते हुए बड़ी अदा से बोला, मैडम, कुछ याद आया या और कुछ हिंट दूं? थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने पर नव्या को सब याद आ गया। वह चिढ़क कर बोली, हाँ याद आ गया सब कुछ, आओ अब हमारे साथ ही बैठो। फिर अभिषेक का परिचय कराते हुए बोली, आमिर, ये है मेरे मंगेतर अभिषेक। हेलो कहते हुए आमिर ने अभिषेक की तरफ हाथ आगे किया तो अभिषेक ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नव्या, आज तुमसे अचानक इस तरह इतने वक्त बाद मुलाकात होना एक हसीन इत्तेफाक है। और इत्तेफाक से कल इस नाचिज का जन्मदिन भी है। पिंच ऑफ स्पाइस रेस्टोरेंट में एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें सिर्फ खास दोस्तों को ही इनवाइट किया है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी पार्टी में आकर 4 चांद लगाओ। आमिर जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं कल एक संगीत समारोह में भाग लेने दिल्ली जा रहा हूँ, इसलिए आपकी पार्टी में नहीं आ सकूंगा।
अभिषेक ने कहा। तो नव्या हैरानी से बोली, लेकिन तुमने तो इस विषय में कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर ये अचानक दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? नव्या, जिस तरह अचानक तुम्हारी मुलाकात आमिर जी से हुई, उसी तरह अचानक मेरा भी संगीत समारोह में दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन गया, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या, तुम तो आओगी ना पार्टी में? मनोहार करता हुआ आमिर बोला। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। आखिर इतने वक्त बाद मिले हैं तो थोड़ा बहुत धमाल तो होना ही चाहिए, जो हमारे दोस्तों की शादी में हुआ था। दूसरे दिन शाम को वह अच्छे से तैयार होकर आमिर के लिए एक खूबसूरत बुके लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच गई। लेकिन वहां आमिर का कोई दोस्त नहीं था। वह थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में बोली, ये क्या आमिर, तुमने तो कहा था पार्टी में तुम्हारे खास दोस्त भी होंगे। नव्या, तुम्हें इनवाइट करने के बाद मैंने उन्हें बुलाने का विचार त्याग दिया। लेकिन क्यों? उसने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि उन सब में सिर्फ तुम मेरे लिए खास हो, आमिर शरारती लहजे में बोला। जरा संभल कर बोलो मिस्टर, मैं पहले से ही एंगेज्ड हूँ, बड़े ही शौक अंदाज में वह बोली। सच बताऊं नव्या, मैंने तो अपने दोस्त की शादी पर ही तुम्हें अपना बेहद खास बना लिया था, लेकिन इतनी भीड़ में तुमसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला। शादी के कुछ दिनों बाद ही दिन कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए कनाडा चला गया। अभी कुछ ही दिन पहले ही लौटा हूँ, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, वह मायूसी भरे लहजे में बोला। कोई बात नहीं, अब मुझे अपना खास दोस्त बना लो, कहते हुए अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। बहुत ही गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए आमिर ने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे के कांच में अभिषेक की एक हल्की सी झलक नव्या को दिखाई दी तो वह बुरी तरह चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तो दिल्ली गया है, तो फिर यहाँ कैसे? वो बहुत उलझन में पड़ गई। उसका दिल कह रहा था कि वह अभिषेक नहीं है, लेकिन दिमाग कह रहा था कि वह अभिषेक ही है। अजीब कश्मकश में फंस गई कि वह किसकी सुने, दिल की या दिमाग की। कहाँ खो गए मेरे अच्छे दोस्त? चुटकी बजाते हुए आमिर ने उसे छेड़ा तो वह परेशान स्वर में बोली, दोस्त, आज तुम्हारी ये दोस्त बड़ी दुविधा में पड़ गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे दोस्त होने के नाते मेरी मदद करो। हुक्म करो मेरे दोस्त। सिर झुकाकर बड़े अदब से आमिर बोला। आमिर, एक ऐसी गंभीर बात है जो मेरी आने वाली जिंदगी को प्रभावित कर सकती है, बेहद परेशान कर रही है मुझे। निर्णय लेना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। धर्म संकट में हूँ, दिल की सुनूं या दिमाग की? दिमाग की, आमिर ने झट से कहा। अरे, तुमने तो 1 सेकंड में ही जवाब दे दिया। जहाँ दिल और दिमाग की बात हो, वह दिमाग की ही सुननी और माननी चाहिए, क्योंकि दिल के मामले में इंसान अक्सर इमोशनल होकर कमजोर पड़ जाता है, और यही कमजोरी जिंदगी भर उसे ये एहसास कराती रहती है कि उसने भावनाओं में बहकर अगर निर्णय नहीं लिया होता तो उसकी जिंदगी के मायने कुछ और होते, और इसके विपरीत दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा ठोस और स्थायी होता है। आमिर की बात सुनकर तो वह और अधिक दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दिमाग के मानने पर तो वह अभिषेक ही था। तो क्या अभिषेक ने दिल्ली जाने का झूठ बोला? आखिर उसने झूठ क्यों बोला? इस तरह चोरी छिपे रेस्टोरेंट में आकर वह आखिर देखना क्या चाहता था? क्या उसने मुझे और आमिर को लेकर शक और अविश्वास किया? मगर क्यों? वह तो खुद स्त्री पुरुष मित्रता का पक्षधर है, स्वयं उसकी भी महिला मित्र है। ये सोचकर वह खुद पर झुंझला पड़ी। आकर उसने इस विषय पर सोचना छोड़कर आमिर के साथ पार्टी एंजॉय करने का मन बनाया। पहले केक, फिर डिनर और बाद में डांस, और फिर घूमते हुए मार्केट में आइसक्रीम खाई। उसने जी भर के एंजॉय किया। फिर नव्या को उसके घर छोड़ आया। घर में घुसते ही उसका मोबाइल घनघना उठा।
फोन अभिषेक का था। अपनी उलझन को दूर करने के लिए वह बोली, अभिषेक, इस समय कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? बहुत ही सहज स्वर में उसने पूछा और कहा, मैं दिल्ली में ही हूँ। फिर हंसकर बोला, कहो तो वीडियो कॉल करूँ? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। नव्या, कल सुबह मैं आगरा आ जाऊंगा। शाम को हम वही अपने रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। ओके, लव यू, बाय कहते हुए उसने फोन रख दिया। नव्या आश्वस्त हो गई। रेस्टोरेंट में अभिषेक को देखना उसने अपनी आंखों का महज एक धोखा समझा और अभिषेक से मिलने पर आमिर के साथ अपनी पार्टी और दोस्ती की बात बताकर उसे सरप्राइज देने का मन बनाया। शाम को रेस्टोरेंट में अभिषेक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जाते ही वह उत्साहित स्वर में बोली, अभिषेक, मुझे भी एक प्यारा सा पुरुष मित्र मिल गया है। मुझे पता है। उसके आगे बोलने से पहले ही अभिषेक बोल पड़ा, स्त्री पुरुष मित्रता मर्यादित होनी चाहिए। इस तरह इतनी रात गए रेस्टोरेंट में भली महिलाओं को अपने पुरुष मित्रों के साथ केक काटना, डिनर करना, डांस करना, सड़कों पर खुलेआम घूमना और आइसक्रीम खाना शोभा नहीं देता। स्त्रियों के इस तरह के स्वच्छंद आचरण से ही पुरुषों को मौका मिलता है और फिर दोष पुरुषों को देती है। ये सुनकर नव्या हैरान रह गई। रेस्टोरेंट के दरवाजे के शीशे में अभिषेक वाला अक्स अब उसे एकदम स्पष्ट नजर आ गया। बिना भूमिका बांधे उसने अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारकर उसे देते हुए कहा, अभिषेक, ये लो अपनी अंगूठी। मैं हमारी सगाई इसी वक्त तोड़ रही हूँ। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ऐसी क्या बात हो गई नव्या, जो तुमने सगाई तोड़ने का अचानक फैसला ले लिया? अभिषेक चौंकते हुए बोला, जिस तरह तुम्हारा अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन गया, ठीक उसी तरह मेरा भी अचानक सगाई तोड़ने का मन बन गया। नव्या व्यंग से बोली और तेजी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। खुले आसमान के नीचे उसने खुद को बहुत हल्का और सहज महसूस किया और मन ही मन अपने अच्छे दोस्त आमिर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि दिल और दिमाग के मामले में सिर्फ दिमाग की सुननी और माननी चाहिए। स्टोरी बाय हार्ट 2.0।